हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ और धीरे धीरे मेरा जो मेंटल हेल्थ है जो बहुत बेटर हो रही है। थैंक गॉड कि उनकी कृपा से सब कुछ धीरे धीरे सही हो रही है। सो आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो अल्टीमेट है, उसको कैसे एक्टिवेट किया जाए। क्योंकि हमारी ब्रेन का कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, जो हम लोग ड्रीम देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। और हम लोग इसलिए बोलते हैं कि सोने के टाइम आप जो जैसे सोचोगे वैसे ही आपकी लाइफ में दूसरे दिन होगा या सुबह उठ, क्योंकि वो सोने के टाइम और सुबह उठने के टाइम, ये दोनों टाइम आपकी सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिवेट हो रहता है। और कॉन्शियस माइंड, हम ज़्यादातर लोग कॉन्शियस ही नहीं रह पाते कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या किस सोच से कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ये सब कॉन्शियसनेस हमारे अंदर नहीं होता है ज़्यादातर। अनकॉन्शियसली हम लोग जीते हैं, अनकॉन्शियसली हम लोग डेली बेसिस पे खाते हैं, काम करते हैं, सब कुछ अनकॉन्शियसली हम लोग करते हैं। तो जब आप कॉन्शियस होने लगते हो कि मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, जब आप सेल्फ पूरा तरीके से खुद के ऊपर काम करना शुरू करते हो एंड सेल्फ लव करने लगते हो, सेल्फ वर्क करने लगते हो, सो आप धीरे धीरे करके कॉन्शियस होने लगते हो। आपकी जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने लगते हो, आपके ब्रीदिंग के ऊपर आप ध्यान देने लगते हो, आपकी सांस के ऊपर भी आप ध्यान देने लगते हो कि सांस चल रही है डेली। दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल वे ऑफ मेडिटेशन कि आप डेली अगर 10 मिनट या 5 मिनट भी अगर आपकी जो ब्रीदिंग है, आपकी जो सांस है, उसको अगर आप कॉन्शियसली ध्यान लगाए, सो योर लाइफ विल बी चेंज्ड फॉर एवर, बिकॉज दैट्स द अल्टीमेट थिंग जो अभी भी है, जो जब से पैदा हुए तब से हमारे साथ है, और जब तक हम लोग ज़िंदा है तब तक रहेगा ये सांस। तो दिस इज़ वेरी पावरफुल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर बॉडी। कहाँ से चल रहा है, कौन चला रहा है, हम लोगों को नहीं पता, बस चल रहा है। हम लोग इसको ना रोक सकते हैं, ना हम इसको मतलब हमारे कोई कंट्रोल ही नहीं है इसके ऊपर। सो आप जब कॉन्शियस होने लगते हो ना, तो धीरे धीरे करके आपको ये सब चीज़ें जो है आपकी माइंड पे आने लगती है कि आप कॉन्शियसली सब कुछ करने लगते हो लाइफ में, कि लाइफ को जो है ना एक शिफ्टिंग होने लगती है। आप एक टाइम तक ऐसे थे, फिर धीरे धीरे जब आप जितने कॉन्शियस होते रहेंगे उतने ही आपकी जो लाइफ की जो है शिफ्टिंग होने लगेगी। आप नीचे से ऊपर तक उठने लगेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में चक्रास है, 7 चक्रास है। मैं इसको लेकर भी एक वीडियो बना चुकी हूँ। इनफैक्ट आप यूट्यूब में कहीं पर भी आप देख सकते हो कि 7 चक्रास ऑफ आवर बॉडी, जिसको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो चक्रा जो है हमारी पूरा एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। इसलिए बोलते चक्रा अगर इम्बैलेंस्ड हो रहेगा, तो आप लाइफ में वो आपकी जो ज्ञान है वो नहीं होगा, कभी एनलाइटमेंट नहीं होगा। जो लोग भी लाइफ में एनलाइटमेंट हुआ है लाइफ में, तो उनकी चक्रा बैलेंस्ड हो चुकी है। उन्होंने उनके ऊपर काम किया है, उन्होंने उनको उस एनर्जी के ऊपर काम किया है, कंट्रोल किया है। सो दैट्स वाई वो एनलाइटमेंट उनकी लाइफ में हुई है। हमारे लाइफ की पर्पस ही है यही है कि हम एनलाइटमेंट के तरफ जाए, लेकिन हम लोग इतने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में स्टक होकर पड़े रहते हैं कि वो सब दिमाग में आता ही नहीं है। जब तक आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। सो इसलिए बोलते हैं कि पर्पस ढूंढिए, लाइफ की पर्पस क्या है। एक्चुअली हमारे सबकी पर्पस एक ही है, एनलाइटमेंट। बट हम लोग सोचते नहीं, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन कुछ हम नहीं करते। वो सब भगवान जो है करवाते हैं, परमात्मा जो है करवाते हैं। और आप जितना जल्दी, जितना ज़्यादा कॉन्शियसली आप जीने लगेंगे, जितना ज़्यादा ये जो बॉडी माइंड सोल, ये जो चक्रास है, ये सब चीज़ों के ऊपर आप काम करने लगेंगे, उतना ही आपको धीरे धीरे आपकी पर्पस, आपकी सब कुछ के ऊपर आपकी कंट्रोल, ये सब कुछ आप खुद ही एक्सप्लोर करने लगेंगे कि हाँ, कि जैसे कि ज़्यादातर लोग, इनफैक्ट क्या बोलो 99% लोगों की एनर्जी जो है नीचे की तरफ है। नीचे जो चक्रास है हमारी, उनके तरफ है। लो एनर्जी, एंजाइटी, डिप्रेशंस, लास्ट, ये सब कुछ चीज़ें ज़्यादा लोगों के अंदर है, क्योंकि उनकी एनर्जी नीचे की तरफ है। हम लोगों की काम ही है कि ऊपर उठना है, हमारी एनर्जी को है, ऊर्जा को है ऊपर उठाना है, लेकिन हम उसके ऊपर सोचते नहीं है। ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है, एंड पता है तो उसके ऊपर काम भी नहीं करते, विश्वास नहीं करते, एंड वही नीचे की तरफ ही जाते लगते हैं हमेशा। एंड बट हमारी लाइफ की यही पर्पस है कि हम जितना ऊपर उठेंगे, जितना हमारी एनर्जी को है, ऊर्जा को ऊपर उठाएंगे, उतना ही हम एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। वही लाइफ की अल्टीमेट पर्पस है सबकी।
बट हम वो सब कुछ भूल जाते हैं जब भी हमारी जब से पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, सब भूल जाते हैं धीरे धीरे करके। सो हमारी चक्रास जो है बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत देखोगे कि आप बहुत लोग हैं बहुत मेहनत करते हैं एंड बहुत कॉन्फिडेंस है, तो उनका एंड उनके अंदर कोई काम, लोभ, ये सब चीज़ें नहीं है। सो उनका जो है, उनका जो रूट चक्रा है वो बैलेंस्ड है। बहुत लोगों को देखा है बहुत डिसिप्लिन है, बहुत लाइफ में डिसिप्लिन की तरह डिसिप्लिन रखते हैं लाइफ में, कुछ हो या ना हो, चाहे कुछ बड़ा ज़्यादा पैसा कमा रहे या ना, लेकिन हमेशा सारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन रहा है। तो उनकी जो है नाभि जो वो चक्रा जो है, नाभि में जो चक्रा है वो उनकी बैलेंस्ड है, कॉन्फिडेंस है उनके लिए। किसी को देखेंगे आप उनकी बातें बहुत अच्छी है, वो जो भी बातें बोलते बहुत लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे से लोगों की बातें बोल सकते हैं। तो उनकी जो यहाँ पर जो गले में जो चक्रा है, नाम भूल गई हूँ, बट वो बहुत बैलेंस्ड है। किसी के अंदर देखेंगे कि कभी भी कोई क्रोध कब बहुत कम है, सबको फॉरगिव कर देते हैं बहुत जल्दी, सबको प्यार करते हैं, सबको एक तरफ एक ही जैसे दिखते हैं, तो उनकी हार्ट चक्र बैलेंस्ड है। सो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमारे अंदर ही है, हमको करना नहीं पड़ता, बस हमको जानना पड़ता है, कॉन्शियस हो जाना पड़ता है कि अरे यार हमारे अंदर ही ये सब चीज़ें, बस थोड़ा सा मेहनत करने से ही सब कुछ बैलेंस्ड हो जाएगा। एंड हम लोग आजकल ये सोशल मीडिया के ज़माने में इतना अनकॉन्शियसली स्क्रॉलिंग करते रहते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे एंड इंस्टा पे। सो माइंड को, आपको पता ही नहीं है आप माइंड को क्या दे रहे हो। कभी अच्छा वीडियो देख रहे हो, कभी बुरा दुख भरा वीडियो दे रहे हो। आपकी तब बोलते हो कि आपकी मूड स्विंग्स है, आपकी मूड स्विंग्स नहीं हो रही है, आपकी आप जो देख रहे हो, आप जो एब्जॉर्ब कर रहे हो, उसी की वजह से आपकी मूड के वो इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ये बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, क्योंकि वो लोग भी आजकल देखते हैं यूट्यूब पे रील्स वगैरह जो भी है, सब देखते रहते अनवांटेडली, अनकॉन्शियसली वो स्क्रॉल करते रहते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते। कोई भी कुछ भी टाइम नहीं है, बस स्क्रॉल करते रहते हैं। हमारी सोशल मीडिया के ज़माना है कि कंटेंट की तो कोई कमी नहीं है, कुछ भी कंटेंट है, दुनिया भर की कंटेंट है, करोड़ों कंटेंट आपको मिल जाएगा, आप देखते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटा बीत गई है। तो इसीलिए कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ मैं 15 मिनट बस स्क्रॉल करूँगी, बस उससे ज़्यादा नहीं, या आधा घंटा करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं सारे दिन में। बाकी टाइम अपना काम, अपना जो भी है, और खुद के ऊपर काम करना, ध्यान पे, सांस पे ध्यान लगाना, इससे बड़ा मेडिटेशन और कुछ है ही नहीं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के एकदम म्यूज़िक चला के हमेशा आधा घंटे के लिए मेडिटेशन करेंगे, नहीं। आपकी सांस के ऊपर आप जिस दिन ध्यान लगाना शुरू करेंगे ना, आप देखेंगे कि आप हर एक टाइम पे आप मेडिटेटिव स्टेट पे रहेंगे। आपकी कोई भी चीज़ों की, कोई भी अलग से कोई बाहर से कुछ चीज़ों की या कुछ दिखाने की, मुझे मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज द पावर दैट वी हैव, दैट ऑल द टाइम हम लोगों को देते रहे, बट हम उससे ले नहीं पाते, इसलिए हर वक्त अपने लाइफ में फंसे रहते हैं, एंड उसी फंसे हुए लाइफ को ही लेके चलते रहते हैं। सक्सेस डज नॉट मीन कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, अब आपकी बहुत बड़ी गाड़ी है आपके पास, आप बहुत बड़े बंगलों में रहते हो, लेकिन आप मेंटली हिले पड़े हो, आपकी मेंटली वो सुकून, वो सेटिस्फैक्शन, वो शांति नहीं है लाइफ में। दैट मीन्स योर एनर्जी इज़ ब्लॉक्ड एंड योर चक्रास आर इम्बैलेंस्ड। सो यू हैव टू फिगर इट आउट कि व्हाट्स द प्रॉब्लम। बिकॉज लाइफ में जो भी होता है ना या हो रही है ना कहीं हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीज़ हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे ही अंदर कोई कमियाँ है, दैट्स वाई ये हो रही है हमारे साथ। सो इस एक्सेप्टेंस को लेकर जब से आप खुद के ऊपर ना, बाहर की दुनिया या बाहरी वर्ल्ड से लेकर खुद के ऊपर जो सेल्फ सेंट्रिक हो जाएंगे ना, तब से आपकी लाइफ जो है ना बहुत बदल जाएगी, ठीक है ना। आपके लाइफ में बहुत बड़े प्रॉब्लम को भी आप इजीली हैंडल कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं, क्योंकि पता है कि ये सब लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। अगर अच्छा चीज़ होता है तब हम लोग को कोई परवाह नहीं होता, बट बड़ा कुछ ख़राब चीज़ होता है तब हम इतना क्यों हिल जाते हैं। बिकॉज वी ऑल आर लाइक प्लेजर्स, हमेशा अच्छा हो, अरे हमेशा अच्छा नहीं होता है, हमेशा बुरा भी नहीं होता है। सो वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट दैट सिचुएशन कि कुछ भी हो सकता है, देखा जाएगा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, कुछ भी नहीं पता है। सो पता करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस
आप कॉन्शियस हो जाइए. द मोर यू कॉन्शियस, द मोर यू explore your life, more you find your purpose. So be conscious and activate your consciousness. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू.